और अब बात उस खबर की जिसका तारुफ आप सभी से, जिसका इत्तेफाक आप सभी रखते हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं गर्मी की। मौसम विभाग ने इस बाबत हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 2 दिनों तक तापमान और बढ़ेगा। तटीय इलाकों में गर्म हवाओं की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो तापमान जो है वो बढ़ गया है। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है पारा। और देखिए, कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। लखनऊ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भीषण गर्मी, तो लगातार गर्मी का सितम बरकरार है। राजस्थान में देखिए पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लखनऊ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सब जगह भीषण गर्मी का प्रकोप है। और देखिए, कई राज्यों में गर्मी के साथ साथ लू भी चल रही है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान किए हुए हैं। मौसम विभाग ने इस बाबत हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और देखिए, ये कह दिया गया है कि अगले 2 दिनों तक तापमान और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तटीय इलाकों में गर्म हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 44 डिग्री तक पहुंच गया है पारा। तो 40 पार ये पारा है और दिल्ली में तो 44 डिग्री सेल्सियस इसे बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में लू के थपेड़े, गर्मी लोगों की परेशानी लगातार बढ़ा रही है। और इस बीच देखिए, मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि लू के ये थपेड़े आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं, दिक्कतें बढ़ा सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकती है आपकी बॉडी। तो अपना ख्याल रखें और जितना हो सके घर में रहें। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, क्योंकि देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आज जितनी गर्मी है, अभी और इसमें बढ़ोतरी होनी है। अगले 2 दिनों में और ज्यादा पारा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। आईएमडी की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगले 2 दिनों तक तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। तटीय इलाकों में गर्म हवाओं की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। तो राजधानी दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, गुजरात की, राजस्थान की या फिर तटीय इलाकों की, हर जगह लगातार गर्मी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मई के अंत का ये वक्त है और देखिए, गर्मी किस तरह से जानलेवा नजर आ रही है, किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है, चेतावनी जारी की हुई है। अगले 2 दिनों तक तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 44 डिग्री तक पहुंचा हुआ है तापमान। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो वहां पर भी पारा काफी बढ़ा हुआ है। 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है राजस्थान में पारा। वहीं लखनऊ की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हम पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, गुजरात, यहाँ सब जगह भीषण गर्मी का प्रकोप है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग लगातार लोगों को चेता रहा है कि गर्मी का सितम अभी और ज्यादा बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अभी तो ये मई का जो अंत चल रहा है, आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन अभी जून का महीना भी बाकी है। और मई जून की गर्मी जो है वो जाहिर तौर पर लोगों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ाती है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो गर्मी के प्रकोप से कुछ राहत पाने के लिए लगातार जो है पेयजल का सहारा ले रहे हैं। देखिए, तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह बस पानी का सहारा है। और सड़कों पर लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में खुद को ढककर निकलने के लिए मजबूर है। और जो राहत देती है हवा, वो भी गर्म चल रही है। और देखिए, हम तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के लिए। भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारी सहयोगी हैं, विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, वाराणसी से, और बीना अरोड़ा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। निकुल पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भावना का। भावना, दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात करें तो 44 डिग्री पहुंच गया है ये पारा, और कहा जा रहा है कि गर्मी का सितम अभी और ज्यादा बढ़ेगा।
जी, ज़रूर। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पारा जो है आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह के 11 बजे है और भीषण गर्मी का प्रकोप दिल्ली में देखा जा रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी होती नज़र आ रही है और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है जो तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, दोपहर होते होते ये लगभग 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी कि दिल्ली वालों को अभी और भीषण गर्मी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा और इसी तरीके की स्थिति आगे आने वाले कुछ दिनों में बरकरार रहेगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि फिलहाल जो है मई का महीना चल रहा है, मई का अंत है, अभी जून बाकी है। तो जिस तरीके से भीषण गर्मी अभी मई के महीने में ही देखी जा रही है, तो जून में तो लोगों को और भी गर्मी का सामना करना पड़ेगा और उसी को लेकर देखा जाए तो तमाम तरीके के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। लोग भी जो हैं, अभी आप देख सकते हैं, हम लोग खुद आईटीओ रोड पे मौजूद हैं और अगर लोगों की आवाजाही की बात की जाए, जो कि ट्रैफिक वाला रोड रहता था, यहाँ पर लोगों की आवाजाही बेहद ही कम है। एक तरीके से गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि लोग अब अपने घर से निकलते हुए भी सोचते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जो है एक बैठक बुलाई गई है जिसमें हीट वेव के ऊपर चर्चा भी की जाएगी। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस तरीके की भीषण गर्मी दिल्ली वालों के लिए तो मुश्किल भरे सबब मिल ही रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी को लेकर लगातार हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो आगजनी की घटनाएं जो हैं वो लगातार भीषण गर्मी के कारण कितनी ज़्यादा सामने आती जा रही है, जो कि दिल्ली वालों को खासतौर पे बेहद परेशान करती हुई नज़र आ रही है। वहीं जो अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, डॉक्टर्स लगातार हेल्थ को लेकर सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, अपने अगर आप अपने घर से निकलते हैं, ज़रूरी होने पे ही घर से निकले, कॉटन का कपड़ा जो है सिर पर बांध के निकले, हेलमेट का इस्तेमाल करें, पेय पदार्थ का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में केवल दिन की ही गर्मी नहीं, शाम होते होते भी लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ता है, जो कि हीट वेव लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो रही है। चलिए विवेक का रुख कर लेते। विवेक जी, वहां का आलम जरा बताइए जहां पर आप मौजूद है इस वक्त, चूंकि आप भी ऐसा लग रहा है कि बाहर ही खड़े हुए हैं और लगातार पानी का ही सहारा है फिलहाल। बिल्कुल, इस वक्त लखनऊ की अगर हम बात करें, जहां पर हम खड़े हैं, 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले 1-2 दिनों में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। झांसी की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, यानी कि 48 डिग्री के आसपास रहा है झांसी का टेम्परेचर। आगरा और कानपुर में 47 डिग्री रहा है कल का टेम्परेचर। लखनऊ में 43.4 रहा, यानी लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि जो रात का टेम्परेचर है, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, वो भी 31 डिग्री के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि कल खासतौर से मंगलवार को 1 से 2 डिग्री का और इजाफा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में टेम्परेचर में होने जा रहा है। तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के साथ साथ कोई आशंका या इस बाबत कोई इंफॉर्मेशन मौसम विभाग की तरफ से जरा इस बाबत भी बताइए। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कल का टेम्परेचर था, यानी एवरेज अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, कहीं 48 था, कहीं 47 था, कहीं 46 था। वही स्थिति आज भी रहने वाली है। मंगलवार को टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री का और इजाफा होगा, ये मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है। और लोगों को ये निर्देश मौसम विभाग की तरफ से भी जारी किए गए हैं कि हीट वेव अलर्ट है उत्तर प्रदेश में 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। तो उस दौरान अपने घरों से वो ना निकलें। अस्पतालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, बेड रिजर्व कर लिए गए हैं और जो दवाएं हैं गर्मी से जुड़ी हुई, जो हीट वेव से जुड़ी हुई, उनको स्टॉक करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मौसम की जो हालत है उत्तर प्रदेश में वो, और ये भीषणतम गर्मी है, बीते कई सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। खासतौर से रात में 31-32 डिग्री टेम्परेचर हो जाना, ये लखनऊ वालों ने तो कम से कम नहीं देखा, इस बार देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा गर्म शहरों में झांसी, कानपुर, आगरा और मेरठ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अवध का जो इलाका जहां हम खड़े हुए वहां पर है। पूर्वांचल के इलाकों में जरूर थोड़ी सी राहत है, वहां पर 40 डिग्री 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन उससे इधर आप पश्चिम की तरफ जब आएंगे तो अवध में हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, बहुत ज्यादा हालत खराब है। बिल्कुल। और चलिए अब अहमदाबाद की जानकारी ले लेते हैं। निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। निकुल, अहमदाबाद में क्या स्थिति है, चूंकि वहां पर भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे में फिलहाल क्या आलम? चलिए बिल्कुल का रुख करेंगे। इस बीच हम वीना से बात कर लेते हैं। वीना हमारी सहयोगी हमारे साथ यमुना नगर हरियाणा से जुड़ी हैं।
बीना, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है गर्मी को लेकर? बताना चाहूंगी, अगर हम बात करें पूरा हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में पिछले 26 साल का रिकॉर्ड जो पारा है 48 के चलते हरियाणा के 5 जिलों में 33 से लेकर 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई। डॉक्टर्स का भी कहना है, बिल्कुल आपके पास में आऊंगी, अभी मैं बीना का रुख कर रही हूँ जी। अगर इस तरह से दबाव बढ़ता है तो ऐसे में कहीं संख्या अस्पतालों में बढ़ती जाएगी। अस्पतालों के निर्देश किए गए हैं, क्योंकि अगर गर्मी की वजह से अगर खाया नहीं जाता, पानी कम हो जाती है, तो ऐसे में जल्दी तक बढ़ जाता है, जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी थी, बच्चों पर गर्मी जल्द असर करती है, अस्पताल की मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। प्रशासन ने जो ऐलान स्कूलों में किया है वो आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि मई का अंत है। अगर जून इस तरह से गर्मी पड़ी तो सबको किस तरह गर्मी का जो कहर है वो झेलना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से जनता को यही अपील कि पानी हमेशा पानी साफ रखें, क्योंकि जगह जगह पर पानी बिल्कुल लगाए गए हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस भी पी रहे हैं, क्योंकि मेन जो गन्ने का जूस होता है वो पानी की कमी को कहीं ना कहीं कम करता है और हर तरह के अगर ठंडक की बात करें तो उससे होने को भी बचाता है। तो जो प्रशासन भी पूरा अलर्ट है कि अगर लोगों को कोई जरूरी काम है तभी वो घर से निकले, तो जो बिना वजह अगर सड़कों पर देखते कि लोगों की जो आवाजाही है वो भी कम हो चुकी है। अगर घर से लोग निकल रहे हैं तो देखिए मजबूरी में निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी के हालात इस तरह से है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए गर्मी को झेलना चाहिए। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि गर्मी के हालात ऐसे हैं कि छुट्टियां करना भी लोगों के लिए प्रशासन के लिए लाजमी हो गया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो प्ले स्कूल में भी जाते हैं, पहली से लेकर प्ले तक से लेकर 12वीं तक के 5 जिलों में हरियाणा को छुट्टियां कर दी गई हैं, ताकि गर्मी की वजह से स्कूल के बच्चों को कोई प्रभाव न पड़े और अस्पताल जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या पर वहां पर रोक लग सके। ठीक है बीना, चलिए रुक करते हैं पंजाब के मोगा का, जहां से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पंजाब में किस तरह की स्थिति है और अगर हम देखें सड़क किनारे जो लोग अपना रोजगार लगाते हैं उन पर क्या कुछ असर पड़ रहा है गर्मी के आलम को लेकर? तापमान की बात करें तो में 47 ठीक है राकेश, चलिए आपका रुख फिर से करेंगे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही। निकुल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुल, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, बताइए जरा। जी बिल्कुल से अहमदाबाद और बाकी के जो इलाके हैं गुजरात के, वहीं पे गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिन तक गर्मी का पारा और भी बढ़ेगा। गर्म हवाएं यहाँ पे चल रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें 2 दिन पहले ही 4 लोगों की डेथ हुई है, उसमें से 2 बच्चे भी शामिल थे जिनकी हाई गर्मी की वजह से किडनियां फेल हुई और उनकी डेथ हो गई, जिसको चलते गवर्नमेंट ने भी अलर्ट किया था कि दोपहर में बाहर न निकले। 12 से 4 तक घर में रहने की गवर्नमेंट ने सूचना लोगों को की है। आपको बता दें कि अगले 2 दिन है वहीं पे ज्यादा गर्मी होता है, इसमें से खास करके जो अहमदाबाद है, गाजीपुर है, वहीं पे भी गर्मी का पारा हाई हो सकता है। उसके साथ ग्रामीण इलाके है वही भी रही है, ग्रामीण इलाके परेशान हो रहे हैं। ज्यादातर दोपहर में बाहर निकलते हैं, उसको बाहर न निकलने की सूचना भी अभी गवर्नमेंट ने दी है। हालांकि आज की तो बात जाए तो आज 10 बजे गर्मी का पारा हाई लग रहा है, कम लोग अभी रोड पे निकल रहे हैं, गर्मी का पारा हाई हो चुका है। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, दिल्ली घूमने लोग बड़ी तादाद में आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, ऐसे भी गर्मी के इस मौसम पर क्या कुछ लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं? इन तमाम जगह जो घूमने वाले लोग हैं उनकी तादाद पर किस तरह का असर देखा जा रहा है? भावना, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग दिल्ली भी तमाम जी सुन पा रहे हैं आपको, जी कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हेलो 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 जी आपकी आवाज मिल रही है। जी, जैसे ऐसे लोग दिल्ली वाले लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते थे, वही कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अगर इस समय की दिल्ली की तस्वीरों की बात की जाए तो बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रही है। इस समय अगर देखा जाए तो दिल्ली में लोगों की जो संख्या है जो पर्यटक घूमने आते हैं उनकी संख्या जो है वो बेहद ही कम देखने को मिल रही है। और अगर वो लोग आए भी हुए हैं
तो कहीं ना कहीं अपनी जगहों से बाहर निकलने में हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो गर्मी का प्रकोप, दूसरा हीट वेव का प्रकोप। कहीं ना कहीं हीट वेव के कारण जिस तरीके से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं लोग, तो उससे बचते हुए दिन के समय तो लोगों की आवाजाही बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बार साझा करना चाहूंगी कि ITO रोड पर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर अगर आप देखें तो पूरा ITO रोड फिलहाल इक्का दुक्का जो है लोगों की आवाजाही है, उसके अलावा रोड जो है बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। सुबह 10:30 बजे का समय है, लेकिन देखा जाए ऑफिस जाने का समय होता है, लेकिन इस टाइम भी जो लोगों की संख्या है वो बेहद ही कम है। जो लोग अपना प्राइवेट कन्वेंस यूज करते थे, लोगों ने अब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दिया है। बसों का और मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस हीटवेव के प्रकोप से जो है लोग बच सके। वहीं हर तरीके के एहतियात बरतते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन पर्यटकों की बात साफ तौर पे दिल्ली में अगर देखा जाए तो साफ तौर पे नजर आता है कि पर्यटक अगर दिल्ली भी आए हुए हैं तो वो घूमने के लिए या तो देर शाम के समय निकलते हैं, क्योंकि शाम के समय भी कहीं ना कहीं लोगों को हीटवेव का जो है सामना करना पड़ता है, और जिस तरीके से भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है उससे लोग बेहद ही परेशान हैं। और मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में इसी तरीके की स्थिति जो है बरकरार रहेगी। 10:30 बजे का समय है। तापमान की बात की जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जब दिल्ली में, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सूरज सिर पे चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है 44 से 46 डिग्री का तापमान जो है वो दिन के समय पहुंच सकता है। इसलिए लोग अपने घर से जरूरी काम होने पे ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। ठीक है, चलिए रुक कर लेते हैं राकेश का। राकेश, आप क्या कुछ इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे थे गर्मी के बाबत, बताइए जरा। चलिए, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट साझा करे हैं। गर्मी किस तरह से अपने चरम पर है और अभी राहत इससे नहीं मिलने वाली है। भावना, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम हमारे सहयोगियों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।